नमस्कार। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। लाइव तो आता रहता हूँ। तो यार एक्चुअली ये वीडियो बनाना थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया कि क्या है एक्चुअल में कि जो मेरी अभी रिसेंटली मैं लोगों से जो मिल रहा हूँ, तो उसमें जो कंक्लूज़न जो मुझे निकला कि जो आईएसपी बिज़नेस है, इसको एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। मतलब सिंपल है कि लोगों का क्या कहना है कि अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है बिज़नेस में, धंधा है नहीं, काम नहीं हो रहा है, वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर है। मतलब प्रेशर इन द सेंस में कि मतलब काम नहीं है, धंधे में मंदा है। इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो एक्चुअल में ये है क्या, इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझिए कि काम नहीं है, धंधा बेकार जा रहा है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअल में? यहाँ पे एक्चुअल में हो ये रहा है कि जैसे हम और आप आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं और एक तीसरा बंदा हम लोगों का मैच अपने बालकनी से खड़ा होकर देख रहा है। हम गली के क्रिकेट खेल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जब हम गली के क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें हो क्या रहा है कि आपके ओवर हो गए, 6 बॉल आपने फेंक दिया, लेकिन इस 6 बॉल के बाद भी जब तीसरा बंदा टीम का आके बोलता है कि भैया ओवर हो गया, आप बॉलिंग मुझे दे दो, तो आप उसे बॉलिंग नहीं दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि अभी तो 3 ही बॉल हुआ, अभी 3 बॉल बचा है। तो इसका क्या रास्ता है? जो बालकनी में खड़ा होकर मैच देख रहा है वो आपके बारे में क्या सोचेगा? तो वो आपके बारे में ये सोच रहा है देख के कि ये लोग एक्चुअल में सीरियस मैच नहीं खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो जब ये एक्चुअल में सीरियस मैच नहीं खेल रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो कौन है? वो अदर आईएसपी है, जो आपके धंधे को मंदा कर रहा है, जो आपके बिजनेस को डाउन कर रहा है। वो अदर है, क्योंकि वो समझ गया है कि आप अपने खेल में सीरियस नहीं हैं। तो इस खेल में अगर मैं सच में खिलाड़ी हूं और मुझे बेहतरीन खेल खेलना है, तो सबसे पहले मुझे सीरियस होना होगा। और सीरियस कैसे होना होगा कि भाई चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, अगर मुझे क्रिकेट खेलना है, प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे ग्राउंड पे जाना है। और वो लोग जाते हैं, जो ये गेम खेलते हैं वो जाते हैं। तो वैसे ही हमें भी करना है। तो मैं आपके लिए कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आपके नेटवर्क में लूपहोल्स क्या है, कमी क्या है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है उसके बिहाफ पे। तो सिंपल है कि जो मैंने पहला ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास अपलिंक का और मेरे नेटवर्क का बैकअप नहीं है। अगर मेरा नेटवर्क डाउन होता है, इधर चाहे कोई भी इशू हो, चाहे हमारा डार्क फाइबर कटे या मेरा नेटवर्क में फाइबर कटे, 2 घंटे के लिए ठप है भाई। मैं मैसेज डाल दूंगा भाई बंद हो गया है, आप लोग इंतज़ार करिए। ये आज का कस्टमर है ही नहीं। ये अगर आप बोल रहे हो ना इस तरह का, तो वो नेक्स्ट टाइम कहेगा अरे यार इसको देख लो ना, कुछ और देख लेते हैं। क्यों? कि आज के डेट में बैकअप का इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है कि एक बैकअप की कमी होना मेरे नेटवर्क में। अब लोग कहते हैं कि ये हमारे बैकअप की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत आपको नहीं है, कस्टमर को है। आप बोल दो कि 2 घंटे में होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जब वो 2 घंटे डाउन करते हो उस समय कस्टमर कितने सारे डिसीजन लेता है। तो ये पहला पॉइंट है कि बैकअप का न होना। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, दूसरा पॉइंट हमारा है पुअर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट है हमारा पुअर नेटवर्क। अब यार पुअर नेटवर्क तो है, क्योंकि मैं ऐसे ही डालता गया लीनियर, जैसे यूजर आते गए वैसे अपनी लाइन बिछाता गया, नेटवर्क ख़राब हो गया है। रिसेंटली अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी डाला था कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कुछ लोगों ने बोला गवर्नमेंट है। एक खंभे पे बहुत सारा जाल बना हुआ था, तो मैंने एक फ़ोटो डाला उसका, तो उस पर बहुत लोगों ने आंसर किया। इस पर और भी डिस्कस करेंगे जब आप लोग लाइव आएंगे, हम लोग संडे को कल। तो उसमें कुछ लोग बोले गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कुछ लोग बोले कि इंजीनियर है। तो एक्चुअल में क्या जानते हैं ना, इंजीनियर भी हो सकता है, गवर्नमेंट तो है ही नहीं, वो आएगा कटिंग करेगा, अपना लाइन डालेगा, चला जाएगा। अब इंजीनियर का भी होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि वो इंजीनियर बेकार है या उस इंजीनियर को काम नहीं आता है, तो मैं गलत हूँ। इंजीनियर बेकार नहीं है, इंजीनियर काम जानता है, उसको काम आता भी है, बट वो करना नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं करना चाह रहा है? 2 रीज़न है। हो सकता है कि उसको उस लायक पैसे ना मिल रहा हो, या उसके मन में डीमोटिवेटेड हो इन द सेंस में। और दूसरा कि वो कामों को टालता है, टाइम पास कर रहा है, उस खेल में सीरियस खिलाड़ी नहीं है। अब 2 चीज़ें होती है कि यार चलो मेरे पास XYZ रीज़न है कि मेरा काम में मैं डीमोटिवेटेड हूँ,
लेकिन एक्चुअल में ये मेरा काम है और इस काम को मैं बेहतरीन करूँगा। भले ही 1 घंटा करूँगा लेकिन मन से करूँगा। भले ही मैं इस लाइन को बिछाऊँ, एक ही आज यूज़र को लाइव करूँगा, लेकिन यार ये मन से होना चाहिए। इसके तार को मैं बढ़िया डालूंगा, या तो जब समय मिलेगा तब डालूंगा। ये मेरा काम है, मेरे काम पे कोई उंगली ना उठाए, ठीक है ना। तो वहाँ पे रहा। तो आते हैं इस नेटवर्क इंफ्रा का पुअर होना, ठीक है। दूसरा है मॉनिटरिंग टूल का ना होना, या अगर है भी तो उस पर फोकस नहीं करना। मुझे कोई ऐप मिला है, मुझे कोई टूल मिला है, उस पर मैं अपने नेटवर्क को मॉनिटर कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग यूज़र को आंसर कर सकता हूँ। उस पर मुझे विश्वास ही नहीं है, उस पर मुझे जाना ही नहीं है, उस पर मुझे टाइम देना ही नहीं है। बट है तो मैं तो भैया फाइबर जोड़ता हूँ, निकलता हूँ। वो भी फाइबर ऐसा जोड़ूंगा कि उस एरिया का नेटवर्क गंदा कर दूंगा। कोई दूसरा आएगा तो उसको भी, वो भी परेशान होगा कि कौन ऐसे जोड़ के गया यार, क्योंकि मुझे वहाँ पे मज़े लेने, टाइम पास कर रहा हूँ। तो हमारा क्या हो गया दूसरा कि मॉनिटरिंग टूल का यूज़ न होना। उसके बाद है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में क्या है, हमारा धंधा हो रहा है मंदा, मीन्स इसमें क्या जानना है कि कस्टमर सर्विस में आपको कहोगे यार कस्टमर की तो हम तुरंत जाते हैं, बात सुनते हैं, काम करते हैं, तो नहीं। कस्टमर को ये रियलाइज़ करा देना कि अगर कोई कंप्लेन आप बनाते हो, कोई कंप्लेन आप करते हो, और अगर मैं वो कंप्लेन आपका अटेंड नहीं कर पाता हूँ, आपको टाइम पे सोल्यूशन नहीं दे पाता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत दर्द है, पेन है। जैसे कि एक बॉल पे छक्का मारने के बाद जो दर्द होता है बॉलर को, उस बॉलर की तरह मुझे ये दर्द हो रहा है कि सर मैं आपका टाइम पे नहीं विजिट कर पाया, या सर अब मैं रिजॉल्व किया हूँ बट नेक्स्ट टाइम आपको जब भी लगेगा आप ऑन टाइम मुझे कॉल करिएगा, मैं सोल्यूशन दूंगा। रिस्पेक्टफुली बात करना, बेसिक हाइजीन को मेंटेन करके उसके घर पे जाना, ये तमाम चीज़ें एक इंजीनियर की लाइफ में होता है जिसको उसे मेंटेन करना पड़ता है। और ये सॉफ्ट स्किल आपको सीखना पड़ेगा अगर मार्केट में रहना है तो, अदरवाइज टाइम पास कर रहे हैं। वही वाला कहानी, वो बालकनी वाला देख रहा है आपको कि आप मैच कैसा खेल रहे हो, क्योंकि उसके आपके मैच में इंटरेस्ट है कि आप टाइम पास कर रहे हो, जिस दिन मेरे से ये भिड़ेगा हार जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा हो गया कि कस्टमर सर्विस। और कस्टमर सर्विस के बाद स्किल मैन पावर। अब मैं एज ए ऑनर अगर देख रहा हूँ कि मेरा जो टीम है उसमें स्किल नहीं है, चलो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, मैं उसे सिखाऊंगा। अब मैं उसे स्किल पे सिखाने पे भी काम कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, फिर भी वो कह रहा नहीं मुझे इससे लेना देना नहीं है, तो मैं एटलीस्ट अपने टीम में 1-2 बंदा ऐसा रखूँगा, या 1-8 बंदे ऐसे प्लान करूँ जो स्किल्ड हो, उस नेटवर्क को मॉनिटर करे, नेटवर्क को समझे, उस दर्द को लेके अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करें और उस पर अच्छा आउटकम आपको दे निकाल के, जिससे आप ग्रोथ करें, आपका बिजनेस ग्रोथ करे। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत आपका कॉस्ट आएगा जो आप खर्चा करोगे, क्योंकि मैन पावर आपको रखना पड़ेगा स्किल, अदरवाइज कल वो भी नहीं रहेगा जो है। तो जो स्किल मैन पावर होगा वो आपके लिए बेहतरीन कुछ करके दे जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें आपका लॉस का धंधा नहीं है, मतलब लॉस नहीं होना है, प्रॉफिट ही देना है। तो स्किल मैन पावर को आपको रखना, तो ये बेसिक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट पॉइंट, एक डिस्कस हो सकता है कि प्लान। अदर वाले सस्ता प्लान देते हैं, वो महंगा दे रहा है, मेरा महंगा है वो सस्ता है, मैं भी कुछ सस्ता कर दूं। तो ओवरऑल देखो प्लान है, ये एक फैक्टर है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन एक्चुअल में प्लान जो है वो सर्विस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर मेरी सर्विस जो मैंने आपको अबव ये 4-5 पॉइंट बताए हैं, अगर आप इस पे बेहतरीन काम करते हैं तो प्लान कस्टमर को वो नहीं लगेगा, ठीक है यार, वो आपके साथ एडजस्ट हो जाएगा। अदर आईएसपी आएगा भी, अदर प्लान लेके आएगा भी कोई, तो वो बहुत ही बेटर होगा। तो अगर वो गया तो अलग केस है, और इतने होते हैं यार, 1-2 यूजर जाते आते रहते हैं, उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, प्लान लास्ट ऑप्शन है। अगर ऊपर के ये सारे आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो सोल्यूशन में, मतलब कि बैकअप लेके आना, इंफ्रा को अपने मेंटेन करना और बेहतरीन डिज़ाइन करना, स्किल मैन पावर को रखना, मॉनिटरिंग टूल का यूज़ करना, स्किल मैन पावर और कस्टमर सर्विस को बेहतरीन तरह से फोकस करना। इसके बाद आ जाता है कि आप कस्टमर सर्विस में बेहतरीन के बाद स्किल मैन पावर को रखना। तो ये सब पॉइंट्स को अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि प्लान फिर आप देखोगे, प्लान फिर तो आप अपना बेहतरीन जाएगा आपका, वो प्लान पे डिस्कसिंग आप कहोगे ठीक है यार होता है इतना, लेकिन हमें इसमें अपने बिजनेस को हम ग्रो कर लेंगे। और जो मैं
प्लान कर रहा हूँ कि पता नहीं धंधा में क्या होगा, आगे क्या होगा, या पीछे मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों ने बैंड अप कर भी लिया है। तो इस तरह की चीज़ों से हम बच सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो बालकनी में मैच देख रहा है और जो कह रहा है कि आप मजाक में मैच खेल रहे हैं या आप इस खेल में सीरियस नहीं हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि आपका सब कुछ दांव पे लगा है, आप ये बिज़नेस कैसे कर रहे हो। तो प्लीज़ अपने जो भी आपने दांव पे लगाया उसके रिगार्डिंग सीरियस हो जाइए और इम्प्रूव कीजिए, इन सब पॉइंटों पे फोकस कीजिए। इसके लिए कंसल्ट लीजिए, टैक्स सपोर्ट लीजिए, जो भी हो सकता है यूट्यूब्स पे या जहाँ से नॉलेज मिले आप गूगल्स पे पढ़िए, सपोर्ट लीजिए। क्योंकि यार लगना पड़ेगा। आप सोचो कि सोते रहेंगे और धंधा चल जाएगा या ठीक है ऐसे ही होता है, तो आज की डेट में कस्टमर सर्विस नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। अब वो लेवल नहीं है जो आज से 10 साल पहले था। तो उस कस्टमर सर्विस के लिए, और ये सब चीज़ों का गोल है कस्टमर सर्विस ही। इन सारे पॉइंटों को अगर आप स्टडी करके देखोगे तो कस्टमर सर्विस पे ही आके ये रुकेगा और ये नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। और इस नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे इन सब चीज़ों को फोकस करना होगा। तो थैंक यू। आई होप कि ये आप चीज़ों को समझ पाएंगे और अपने नेटवर्क पे इम्प्लीमेंट करने को सोचेंगे कि कैसे करना है। इसमें कुछ कॉस्ट भी आ सकता है आपका, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्लान करेंगे तो वो भी आपका ग्रो कर जाएगा, मतलब ईजी लगेगा। नेक्स्ट है कि हम लोग कल लाइव आ रहे हैं, संडे लाइव में मिलते हैं। क्वेश्चनों के साथ ज़रूर मिलिएगा। थैंक यू। अराउंड 9 बजे के आसपास हम लोग लाइव आएंगे कल। तो अभी के लिए थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और जुड़िए, जितना हो सकता है जुड़िए। इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे तो मैं हूँ ही नहीं, इस पेज को बनाया। तो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और ट्विटर पे जहाँ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।